तमाम मुसलमानों, ग्लोबल स्मूथ फ्लोटीला को हमें सपोर्ट करना है। मैं बार बार इस पर वीडियोस पहले भी बना चुका हूं, अब भी बनाई, फिर बना रहा हूं, क्योंकि अब ये गाजा के पानियों के करीब है। ये बेसिकली नेवल ब्लॉकेड तोड़ने जा रहा है कि जो समंदरी रास्ता भी बंद है और कोई खाना नहीं पहुंच रहा, भूखे मर रहे हैं बेचारे, अंदर महासर है, शहीद हो रहे हैं बच्चे, औरतें, ये उनके लिए एक एड है। ये है क्या? इसको GSF कहते हैं। ये एक सिविलियन लेड इंटरनेशनल मैरीटाइम इनिशिएटिव है जो 2025 में लॉन्च किया गया, यानी कि इसको लीड सिविलियन कर रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी मौजूद है। ये कहां से आया? स्मूथ वर्ड से। इसका मतलब है स्टेड फास्टनेस, यानी कि प्रेजरवेंस, यानी कि लगातारियत और जहद के साथ, मुसलसल कोशिश के साथ और बिल्कुल रेजिस्टेंस के साथ, कोशिश के साथ हमने गाजा की मदद करनी है। अब इसमें मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, जिसमें फ्रीडम फ्लोटीला कोएलिशन हुई, ग्लोबल मूवमेंट टू गाजा हुई, फिर एक मुख्तलिफ समूद के काफिले थे जो अल्टीमेटली यहाँ पहुँच गए। अब डजन्स ऑफ सिविलियंस जा रहे हैं, जिसमें सेलिब्रिटीज़ भी हैं, ताकि खाना, खुराक और मुख्तलिफ चीज़ें लेकर जाएं। अब ये कोई वायलेंट नहीं है, ये शहरी हैं, सिविलियंस हैं, कोई इनके पास असला नहीं है। 50 से ऊपर जिसमें शिप्स यहाँ जा रहे हैं। ये करने क्या जा रहे हैं? ये पहले तो यही है कि नेवल ब्लॉकेड टूटे और गाजा में खाना, खुराक, सारा कुछ मिले और ये भूखे जो शहीद हो रहे हैं, स्टारवेशन वहाँ ख़त्म हो। स्टारवेशन मतलब कैद। नंबर 2, ये वहाँ सारी एड्स देंगे, दवाइयाँ नहीं हैं वहाँ, कपड़े नहीं हैं, और जो कुछ है ये सब लेकर जा रहे हैं और उनकी तमाम ज़रूरियात तो नहीं पूरी कर सकते, लेकिन इंसानियत को ज़िंदा कर सकते हैं। फिर अवेयरनेस पैदा करनी है, पॉलिटिकल प्रेशर पैदा करना है, ताकि इसकी पब्लिसिटी हो, एडवोकेसी हो, लोग भूलें ना गाजा को और ये जो मुहासरा जारी है इस पर जो है कुछ कर सकें। नंबर 4, तमाम नेशंस इकट्ठी हुई हैं। अब 40-44 मुल्क के लोग हैं इसमें, पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी है, सेनेटर मुश्ताक इसमें है, ये बड़ी खुशी की बात है। तो और वो बार बार अपडेट भी कर रहे हैं, और अब तो रात उनकी वीडियो थी कि बहुत बहुत ही करीब है गाजा के साहिलों के। नंबर 5 कि ये इंटरफेरेंस, इसको अब ड्रोन अटैक्स और ये सारी चीज़ें इनको फेस करनी पड़ रही हैं, और स्पेशली इन इंटरनेशनल वाटर साउथ ऑफ ग्रीस में। और लेकिन अब ये है कि इटली, स्पेन, ये कहीं ना कहीं इनको प्रोटेक्ट करने भी पहुंच गए, और मेरी दिली ख्वाहिश थी कि ऐसी प्रोटेक्शन पाकिस्तान और दीगर अरब, जो बाकी अरब ममालिक हैं, उनकी तरफ से भी इसको दी जानी चाहिए। ये मैं इंडोर्स कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ग्लोबल स्मूथ फ्लोटीला को, अगर कतर चाहता है कि उनके ऊपर अटैक ना हो, अगर सऊदी अरब, इफ कतर एंड सऊदी अरब वांट्स दैट दे शुडंट बी अटैक्ड, तो दे शुड ऑल्सो बी पार्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग, लाइक इटली, ग्लोबल स्मूथ फ्लोटीला को इटली की तरह प्रोटेक्शन दें। आपको भी चाहिए, स्पेन की तरह चाहिए, पाकिस्तान को भी चाहिए कि अपने प्रोटेक्शन दें। ये बहुत अहम काम होने जा रहा है। अब अगर ये पहुंच गए तो होगा क्या? इससे जाहिर है एक ब्लॉकेड टूट जाएगा, और पॉजिटिव आउटकम्स ये है कि उन बेचारों को खुराक मिल जाएगी, भूखे मर रहे हैं, स्टारवेशन है, शहीद हो रहे हैं। सिंबॉलिक विक्ट्री होगी कि भाई बस कर दो, बस कर दो, इतनी ज़्यादती कर दी। इंटरनेशनल प्रेशर जो है वो जो है मज़ीद बिल्ट होगा, और फिर डिप्लोमेटिक लेवरेज, गवर्नमेंट और इंटरनेशनल बॉडीज़ जो हैं वो प्रेशर होगा, NGOs एक्टिव हो जाएंगी, यूनाइटेड नेशंस पर प्रेशर जाएगा। इन दी एंड उनको रिलीफ मिलेगा, जिन पर अब तो कई साल हो गए जो इतना जुल्म जारी है। जब से ये शुरू हुआ है 2-3 साल तबाही मच गई। अक्टूबर 23 की ये बात है। तो अब तो उन बच्चों को रिलीफ मिलना चाहिए, और उनकी फैमिलीज़ को इतने लाख के करीब, तकरीबन कहीं 65,000 है, कहीं 70 है, लाख के करीब शहीद कर दिए गए। अब इसमें हर्डल्स क्या हैं? आपको बहुत अच्छी तरह इसराइल का पता है, वो हमले करेगा, तबाह करेगा, वो अल्टरनेटिव्स भी दे रहा है कि कहीं और उतार दें, या इनको कहेगा कि इसराइल के बॉर्डर्स पर उतार दें, और वो छोड़ेगा नहीं। 2010 में इसराइली रेड जो ऑन दी मावी मरमारा है, उसमें भी 10 एक्टिविस्ट मारे गए थे, तो इसराइल बख्शेगा नहीं। इसी तरह कोई भी किसी भी तरह वो कहेंगे आपने इंटरनेशनल बॉर्डर्स की खिलाफ वर्जी की है और हम गिराने के अहल हैं, और वो डैमेज करेगा। और इसी तरह ड्रोन्स होंगे, इंटरफेरेंस होगी, शिप्स को डैमेज किया जाएगा, और इन लोगों की जान को भी ख़तरा ये जा रहा है। और ये कि जब एड कोई पहुंच भी गई, वो इतनी लिमिटेड होगी तो कि एक सिंबॉलिक मैसेज तो रहेगा, लेकिन
रियल टाइम मदद उन तक नहीं पहुंच सकेगी। फिर ये है कि वहाँ पहुँच गए तो सामान कैसे उतारेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ अगेन इसराइल है। और फिर पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक बैकलैश आएगा। वो तमाम जो इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं वो ऑब्वियसली कहेंगे कि आप जो है वो जो दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगता है आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं, और वो वही इस्लामोफोबिया, वो इस्लाम के ख़िलाफ़ नफ़रत। और फिर अगर क्लैश करता है तो फिर ये सिविलियंस जाएंगे, क्योंकि ये फ़ौजी तो नहीं जा रहे, ये तो शहरी हैं, ये बेचारे होंगे। और अल्टीमेटली अगर हम सारा तज्जिया करें पास्ट एक्सपीरियंस को लेकर, जियोग्राफी को लेकर, पावर डायनामिक्स को लेकर, कि ये बड़ा ही अनसर्टेन है कि ये पहुंच पाएगा। अगर पहुंच भी पाया तो इसराइल फोर्स करके अपने किसी बॉर्डर पे उतारेगा। और अल्टीमेटली यही है कि जितने वो इस मामले में जालिम है वो किसी भी तरह इसको कामयाब नहीं होने देंगे, और जो हो सका ये उसको तबाही पहुंचाएंगे, नुकसान पहुंचाएंगे। तो ये लोग जितने भी फ्लोटीला का हिस्सा हैं ये मुजाहिद हैं, क्योंकि ये अपनी जान हथेली पर रख कर वहाँ जा रहे हैं। और ये कभी भी अगर वो इसराइली पोर्ट्स पर उतारने से इनकार करते हैं, वो ये कहते हैं कि इसराइली पोर्ट्स पर उतारें और हम अपनी मर्ज़ी से एड गाज़ा तक पहुँचाएँगे, ये वो नहीं चाहते। तो इसलिए जो है चीज़ें अच्छी नहीं होंगी। इटली स्पेन जो कुछ कर रहा है ये ऐसा अब हमें भी करना चाहिए और अरब रियासतों को भी करना चाहिए। और पार्शल सक्सेस तो हो जाएगी, शायद कुछ एड डिलीवरी हो जाए, वो भी बहुत मुश्किल है। और शायद ये नेवल ब्लॉकेड ना तोड़ पाएँ जो उन्होंने समंदर बंद किया हुआ है, कहीं और इनको उतार दिया जाए, लेकिन एक मैसेज पैगाम पहुंच जाएगा। किस हद तक ये देखते हैं, लेकिन हैं ये मुजाहिद। इनका साथ दीजिए, वीडियो सदका जारिया समझकर शेयर कीजिए।